बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 पंजाब बोर्ड। और ये लेक्चर जो है वो बहुत स्पेशल है कैडेट्स के लिए भी, जो कि इस बार मिलिट्री कॉलेज जेहलम, मरी, सुई और दूसरी कैडेट कॉलेजेस में अप्लाई करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो मिले होते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं। अब बात आ गई जी कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस कहते हैं जो कि एक ही फेस में पाया जाए, आपको वो दो चीज़ें कोई अलग नज़र ना आए। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है पानी के अंदर चीनी को हल करते हैं तो कहीं भी आपको चीनी और पानी जो है वो अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, वो एक ही फेस, एक ही शक्ल नज़र आएगी आपको। तो ये चीज़ जो है वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब उन दो सब्सटेंसेस को हम मिला देते हैं, जब दो को मिला देंगे तो वो बाइनरी सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ब्रोमीन सॉल्यूशन। इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, पानी लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डिजोल्व किया, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें दो चीज़ें हैं, पानी है, वाटर है और सॉल्ट है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। इसी तरीके से शुगर का सॉल्यूशन जो है ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है। एक शुगर है और दूसरा वाटर है, डिजोल्व किया तो ये जो है वो वाटर उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो ये शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। ब्रोमीन भी इसी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन सॉल्यूशन है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें दो चीज़ें मिलकर जो है वो एक सॉल्यूशन बना रही होती हैं। अब नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो, इसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो बाइनरी सॉल्यूशन में हमेशा कम मिकदार में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट होगा। अगर आप पानी है और उसके अंदर चीनी को हल करते हैं तो ज़्यादा मिकदार में क्या होगा, पानी, तो ये सॉल्वेंट है। कम मिकदार में चीनी, तो ये सॉल्यूट है। हर सॉल्यूशन में यही होता है कि जो ज़्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट और जो कम मिकदार में है वो सॉल्यूट कहलाता है। अब ये सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि वाटर के अंदर अगर आप पानी के अंदर जो है वो कोई चीज़ डिज़ोल्व कर ले, अल्कोहल, ईथर, एथेनॉल, पेट्रोल वगैरह। ठीक है, जो ये कॉमन सॉल्वेंट है, जो कुछ डिज़ोल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं डिज़ोल्व होंगे, तो जो नहीं डिज़ोल्व होंगे वो सोल्यूशन नहीं बनेंगे। सोल्यूशन है ही वो जो कि होमोजीनियस फेज में आ जाए। नेक्स्ट वन इज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब भी पानी होता है, वाटर। जब सोल्यूशन जिसमें पानी के अंदर डिजोल्व किया जाए वो एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वा मीन्स वाटर। ठीक है, अब जो पानी है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉल्वेंट है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये सबसे एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, बड़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में पानी का बेशुमार इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह कि ये बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। हमारे लाइफ प्रोसेसेस में भी बड़ा काम देता है, हमारे खाने को हजम करने में, खाने को पकाने में ये चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करता है, तो हम इसके अंदर जो है ना वो पानी डालते हैं ना, इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड को लिक्विड के अंदर, जैसा कि सॉल्ट एंड वाटर हो गया। ठीक है, सॉल्ट के अंदर वाटर को अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट को अगर हम डिजोल्व कर देते हैं तो ये सॉलिड जो है ना वो और लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, जो कि लिक्विड स्टेट में आता है सॉल्वेंट, और जो है ना वो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होगा। लिक्विड लिक्विड, ठीक है, दो लिक्विड चीज़ों को मिला दें, मिसाल के तौर पर अल्कोहल ड्रिंक, अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर हल कर देंगे तो। गैस इन लिक्विड, जैसे कि फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये जो आप अक्सर कोक, स्प्राइट वगैरह पीते हैं, वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि उसके अंदर डिजोल्व की गई जाती है, तो ये गैस इन लिक्विड हो जाएगा। गैस इन गैस, जैसे कि हमारी एयर है। ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा आर्गॉन है, नाइट्रोजन है और बेशुमार गैसेज हैं, तो ये गैस इन गैस सोल्यूशन है। ऐसे सॉलिड इन सॉलिड, कि जब दो सॉलिड को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, इसकी बेहतरीन मिसाल जो है ना वो एलॉयज़ है, यानी दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिला के एक नई धातु जो मिला दी जाती है, तो दोनों धातें जो वो क्या है वो सॉलिड हैं, तो ये दोनों मिलके जो बना रही होती हैं वो फिर सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस का जो प्रैक्टिकल मॉडल कहते हैं, ऑन डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट द सॉल्यूट इज ब्रोकन इनटू द टेनी पार्टिकल। जब उसको डिजोल्व किया जाता है सॉल्यूट के अंदर तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिजोल्व हो जाता है, जैसे एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस होते हैं, और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं।
ठीक है। यही वजह होती है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जो एक ही फेज में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें, टॉर्च के साथ उसके अंदर से लाइट गुजारें तो लाइट सीधी गुजर जाएगी। अगर ये इसके अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह ऐसे होते तो लाइट सीधी ना गुजरती, बल्कि वो डिस्पर्स होती, अपनी रास्ता बदलती, बिखर जाती इधर उधर। इसलिए सो इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म एंड टाइनी पार्टिकल्स विच आर सेपरेट इवनली इन द सॉल्वेंट आर टू स्मॉल टू रिफ्लेक्ट और ब्लॉक लाइट। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं कि वो लाइट को रोकें या फिर किसी तरफ रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं कि कोई भी एक जो सोल्यूशन है वो कितना स्ट्रांग है, जितना वो स्ट्रांग होगा इसका मतलब उतना ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। देखिए नेक्स्ट डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सोल्यूशन किसे कहते हैं? ये इम्प्योर है, ठीक है ना। इम्प्योर मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत तेज तेजाब होता है, ठीक है, आप उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो अब ये डाइल्यूट हो गए। वाटर के अंदर आने के बाद इसकी जो pH होगी थोड़ी लो हो जाएगी और जो इसमें चेंजेस आएंगे तो ये डाइल्यूट है, ठीक है। प्योर फॉर्म में जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। अगर आप प्योर फॉर्म में वो ले लेंगे तो वो कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा सारा पानी लिया, थोड़ा सा बीच में एसिड डाल के उसको मिक्स कर लिया तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पर अ सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, के अगर सिर्फ 1 ग्राम शुगर लेनी है आपने जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर डाल देनी है, वो जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। अगर आप 20 ग्राम शुगर डाल देंगे, ठीक है ना, तो उसकी निस्बत जो है 20 ग्राम वाले में जो सॉल्यूट है उसकी मिकदार बढ़ गई है तो वो जो है ना वो उसकी निस्बत जो है वो कम डाइल्यूट है। जिसमें 1 ग्राम डाला है वो ज़्यादा डाइल्यूट है। लिहाजा जितना भी आप सॉल्यूट जो है वो डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूट जितना कम मिकदार में होगा उतना वो डाइल्यूट होगा। और कंसनट्रेटेड बिल्कुल इसका उलट कर लें कि जब मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, आ सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में डिजॉल्व होगा वो जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। एक तरफ आपने जो है ना वो 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व की 500 सेंटीमीटर क्यूब में, एक तरफ आपने 1 ग्राम की तो 20 ग्राम वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू 1 ग्राम, चूँकि उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व है। नेक्स्ट देखें अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या है कि जिसमें कोई भी एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की अगर मज़ीद मिकदार हल हो सकती है तो वो जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी लें, पानी के अंदर सिर्फ आप जो है वो 1 ग्राम चीनी डालते हैं, असल में 20 ग्राम हल हो सकती है। फॉर एग्जांपल 20 ग्राम हल हो सकती है, आप सिर्फ 1 ग्राम डालते हैं, अभी 19 ग्राम मज़ीद हल हो सकती है। आप उसको मिक्स करें वो हल हो जाएगी सारी की सारी। तो ये जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब दूसरी बार आप चीनी और डालते जाएं, हिलाते जाएं, चीनी डालते जाएं, हिलाते जाएं, डालते जाएं, हिलाते जाएं, 20 ग्राम तक वो अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। सपोज करें आपने 20 की 20 डाल दी, अब आपने सारी डाल चुके, तो ये जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब मज़ीद डिजॉल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप उसको हीट करें, हीट करेंगे तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में नीचे बैठी हुई शुगर होगी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। अब उसको हीट करते रहें, बीच में शुगर डालते रहें, हीट करते रहें, शुगर डालते रहें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मज़ीद हीट करने के बाद भी वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। अब ये जो बन गया ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, जिसमें कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व है इवन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ा देने के बाद भी मैक्सिमम अमाउंट, अब कोई जगह खाली नहीं रहेगी उसके लिए, तो ये जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें मज़ीद हल हो सकती है। सैचुरेटेड में मज़ीद हल नहीं होगी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, जबकि सुपर सैचुरेटेड में टेम्परेचर बढ़ा लो, जो मर्ज़ी कर लो, वो उसका जो है ना वो मज़ीद जो है वो हल नहीं होगी, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 सॉल्वेबिलिटी और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।